हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर कि राज्य के 10 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 825 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के लिए क्रमिक विभाग ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को पत्र लिखा है। अब शिक्षा विभाग आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए इसे पूरी करने का निर्देश जारी कर सकता है। इसके बाद अगले सप्ताह से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार से लिंक होने पर ही मिलेगी छात्रवृत्ति, 31 तक मौका। एक बड़ी खबर की जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्रवृत्ति के लिए बैंक खातों को आधार से लिंक कराने को कहा है। आधार से लिंक नहीं होने पर छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलेगी। उन्होंने वर्ष 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लाभ लेने के लिए सभी छात्रों को बैंक खाता को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी ने संबंधित संस्थानों को भी जानकारी दे दी है और छात्रों को आधार से अपने खाते को लिंक कराने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद भी बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 नए पीएसए प्लांट का किया गया शुभारंभ। इधर सीसीएल के द्वारा निर्मित 3 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को कल देश को समर्पित कर दिया गया। इस ऑक्सीजन प्लांट को क्रमशः केंद्रीय अस्पताल गांधीनगर, केंद्रीय अस्पताल रामगढ़ और पीएचए टांडवा में स्थापित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, राज्य में लूटी जा रही आदिवासियों की जमीन। इधर रांची में आदिवासी समाज के लोगों ने राजभवन के सामने धरना दिए और राज्यपाल रमेश बैस को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। आदिवासी नेता नारायण उरांव ने कहा है कि राज्य के आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले लूटी जा रही है। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने को लेकर CNT एक्ट लागू किया गया है। इसके बावजूद आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। इसे लेकर आदिवासी समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वही धरना दिए और राज्यपाल रमेश बैस को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रखंडों में लगेगा जांच कैंप। राज्य के दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए प्रखंड स्तर पर जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिन बच्चों को उनकी दिव्यांगता के आधार पर उपकरण की आवश्यकता होगी उन्हें दे दिया जाएगा। राज्य के सभी 264 प्रखंडों में दिव्यांग बच्चों की सहायता उपकरण के लिए जांच और वितरण शिविर का आयोजन किया जाना है। पहला चरण 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 16 नवंबर से चलेगा। मार्च 2021 में किए गए असाइनमेंट कैंप के आधार पर बच्चों को उपकरण का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोई गैस में वृद्धि किए जाने की पेट्रोलियम मंत्रालय की घोषणा की कड़ी आलोचना। इधर रसोई गैस की कीमत अगस्त महीने में प्रति सिलेंडर 25 रुपये, फिर सितंबर महीने में प्रति सिलेंडर 25 रुपये और 6 अक्टूबर को प्रति सिलेंडर 15 रुपये की वृद्धि किए जाने की केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की घोषणा की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्य समिति सदस्य इफ्तेकार मोहम्मद ने आलोचना किया है। रसोई गैस का हर महीने कीमत बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार के निर्णय को लोगों की पॉकेट से बलपूर्वक पैसा छीनने की कार्रवाई बताया है। साथ ही आपको बता दें, भारी महंगाई से लोग ऐसे ही परेशान हैं और केंद्र सरकार आवश्यक सामानों के साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेशन या ट्रेनों में मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना। इधर रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में बगैर मास्क घूमने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। गुरुवार को रेलवे बोर्ड पैसेंजर मार्केटिंग के कार्यपालक निदेशक नीरज कुमार ने मास्क को लेकर पत्र जारी कर दिया है, जो अप्रैल 2022 तक रेल कर्मियों के साथ ही यात्रियों पर लागू होगा। इस समय बगैर मास्क लोगों से 200 जुर्माना वसूला जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को 11 यात्रियों से मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना वसूला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर को प्रमाणित करना होगा, उनके यहाँ नहीं है अयोग्य लाभुक। इधर योग्य लाभुकों को सरकारी योजना के तहत राशन मुहैया कराने के उद्देश्य से वैसे अयोग्य राशन कार्ड धारक जिन्होंने अपना
अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है उनके विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा। राशन कार्ड के सत्यापन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर जांच की जाएगी। अयोग्य राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पीडीएस डीलरों को भी लिखित में प्रमाणित करना होगा कि उनके यहाँ कोई भी राशन कार्डधारी अयोग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर सितंबर महीने का राशन दशहरा से पहले नहीं बांटा तो होगा आंदोलन। इधर दशहरा से पहले इचाक प्रखंड के 25,000 पीएच अंत्योदय कार्डधारियों को अनाज दिलाने की मांग को ले सांसद प्रतिनिधि भगवत मेहता डीएसओ अरविंद कुमार से मुलाकात किया है। उन्होंने डीलरों की मनमानी का जिक्र करते हुए डीएसओ को बताया है कि सितंबर 21 का अनाज का वितरण कार्डधारियों के बीच नहीं किया गया है, जिसके कारण गरीब और बेरोजगार मजदूर कार्डधारियों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। सितंबर महीने का राशन दशहरा से पहले करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50,000 सिपाहियों को नहीं मिल रहा भाते का लाभ। इधर राज्य के 50,000 पुलिसकर्मियों को एमएसपी का लाभ नहीं दिए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक एमएसपी देने का आदेश क्यों नहीं जारी किया गया है। और पुलिस मेंस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने डीजीपी से जवाब तलब करते हुए कहा है कि यदि अगले आदेश तक डीजीपी ने आदेश जारी नहीं करने का उचित कारण बताते हुए जवाब दाखिल किया तो उन्हें अदालत में शारीरिक हाजिर होना होगा। वहीं अगली सुनवाई इसकी 18 नवंबर को होने जा रही है। साथ ही इधर प्रमोशन की अधिसूचना जारी नहीं होने पर जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रमोशन की अधिसूचना जारी नहीं करने पर सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सदस्य सचिव की नियुक्ति पर सरकार से जवाब मांगा। इधर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज झारखंड हाईकोर्ट में होगी फिजिकल सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिजिकल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में फिलहाल सप्ताह में 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल सुनवाई हो रही है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी की गई अनिवार्य। इधर शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति 100% अनिवार्य कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता दें सभी चिकित्सक पदाधिकारी और कर्मी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूर बनाए, क्योंकि अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। और सिविल सर्जन ने कहा है कि उपायुक्त के आदेश के बाद सदर अस्पताल और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा पदाधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय ने दाखिले की बढ़ाई तिथि। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में अब एमबीए, बीबीए, बीसीए और बीएससी आईटीआई में ऑफलाइन मोड पर भी एडमिशन लिए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। अब छात्र छात्राएं 3 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर एमएड में नामांकन के लिए भी तिथि बढ़ा दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक अब छात्र 30 नवंबर तक नामांकन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को सहायता राशि के लिए करना होगा इंतजार। इधर राज्य सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के साथ ही अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्रम नियोजनालय प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से इसके लिए व्यावसायिक कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। बता दें इधर बोकारो जिले से लगभग 300 बेरोजगार युवाओं ने सहायता राशि के लिए आवेदन दिया है। हालांकि अभी सहायता राशि के लिए इंतजार करना होगा। सरकारी स्तर पर नियम में कुछ संशोधन होने की संभावना है। सरकार के निर्देश के बाद ही इन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बता दें राज्य के हर जिले में इसमें संशोधन होने की पूरी संभावना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी नियोजनालय को राशि उपलब्ध करा दी गई है। बता दें बोकारो के सहायक निदेशक को 3,31,20,000 रुपये और दिव्यांगों के लिए 47,20,000 रुपये, जबकि थर्मल के नियोजन
नियोजन पदाधिकारियों को 85,60,000 रुपये और तेनूघाट के नियोजन पदाधिकारियों को 65,60,000 रुपये उपलब्ध कराया गया है। अब सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद युवाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में डोम जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग। इधर बोकारो जिला के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बबलू राम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्र लेख के साथ ही रामगढ़ विधायक ममता देवी को मांग पत्र सौंपकर सुदर्शन समाज डोम जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है। उन्होंने मांग पत्र में लिखा है कि झारखंड स्थापना काल के पहले से सुदर्शन समाज डोम जाति के लोग झारखंड में निवास करते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है, इसलिए समाज के लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से झारखंड में बसे डोम जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू शिक्षक संघ के द्वारा शुक्रवार के बदले रविवार को कंटेंट भेजने की मांग है। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय कमेटी की वर्चुअल बैठक कल हुई है। बता दें, बैठक में तय किया गया है कि राज्य के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष केंद्रीय कमेटी के पदेन सदस्य होंगे और जिला अध्यक्ष के द्वारा नामित एक सदस्य को केंद्रीय कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा। वही निर्णय लिया गया है कि राज्य भर के उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन भी झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का कंटेंट भेज दिया जाता है। इस संबंध में परियोजना परिषद के निदेशक से मिलकर आग्रह किया जाएगा कि अवकाश के दिन में उर्दू स्कूलों को कंटेंट नहीं भेजा जाए। शुक्रवार के बदले रविवार को कंटेंट भेजने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों के लिए लागू करे क्षतिपूर्ति अवकाश। इधर झारखंड पुलिस में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों से इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को 1 महीने के अतिरिक्त वेतन के साथ क्षतिपूर्ति अवकाश लागू करने की सिफारिश पुलिस मुख्यालय ने की है और इस संबंध में गृह सचिव राजीव अरुण एका को पत्र लिखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विलंब से ट्रेनिंग शुरू होने की वजह से उम्र सीमा समाप्ति के कगार पर। इधर विस्थापित अप्रेंटिस संघ अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। वक्ताओं ने कहा है कि विस्थापित अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर कई दशक से आंदोलन कर रहे हैं। काफी परेशान होने के बाद प्रबंधन ट्रेनिंग करा कर नियोजन देने की बात पर सहमत हुआ। पहले लिखित परीक्षा ली गई, फिर DPLR से सत्यापित कराया गया और एक परिवार से एक व्यक्ति जो उम्र में सबसे बड़ा हो उसका चयन किया गया। काफी विलंब से ट्रेनिंग शुरू होने की वजह से हमारी अधिकतम उम्र सीमा समाप्ति के कगार पर है। आंदोलन करने पर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। बोकारो इस्पात संयंत्र में जो बहाली होती है उसके लिए आवश्यक अधिकतम उम्र सीमा हम लोगों की समाप्त होती जा रही है। हम विस्थापितों की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा बाईपास निर्माण में देरी से जाम की मार झेल रहे गढ़वा वासी। इधर NH 75 और 343 पर बसा गढ़वा शहर को अब तक जाम से मुक्ति नहीं मिली है। जाम से मुक्ति के लिए गढ़वा बाईपास निर्माण का काम अभी चल रहा है, लेकिन रैयतों को मुआवजा भुगतान में देरी होने से अड़चने आने लगी है। प्रशासन का दावा है कि अब तक 75% रैयतों को मुआवजा का भुगतान हो चुका है, बाकी 25% लोगों को मुआवजा भुगतान के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं इधर बता दें, खजूरी गांव में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों ने मुआवजा भुगतान तक बाईपास सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने कहा है कि मुआवजा भुगतान के बाद ही बाईपास सड़क का निर्माण होने देंगे। उसके कारण भी बाईपास निर्माण का काम बाधित हुआ है। इसके साथ ही इधर गोरखपुर के लिए आज से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्रालय हटिया गोरखपुर हटिया के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने जा रही है। हटिया गोरखपुर साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज से 5 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। ये ट्रेन मुरी, बरकाकाना, डाल्टनगंज, सासाराम, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए गोरखपुर को जाएगी। इसके साथ इधर राउरकेला जयनगर स्पेशल ट्रेन में सीटें नहीं मिलने से बढ़ रही परेशानी। इधर विद्यापति स्मारक समिति की कल बैठक हुई। बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान राउरकेला से जयनगर स्पेशल ट्रेन में सीट नहीं मिलने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। दुर्गा पूजा के कारण ट्रेन में भीड़ बढ़ गई है और रांची से जयनगर जाने के लिए ट्रेन में सीटें नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छोटे माल वाहकों को 6 घंटे तक नो एंट्री। इधर राजधानी में आज से पीक आवर में 6 घंटे तक छोटे मालवाहक और टेम्पो का परिचालन बंद रहेगा। सुबह के 8 बजे से दिन के 11 बजे तक और शाम के
5 से लेकर रात के 8 बजे तक ऐसे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसमें मेडिकल समेत अन्य तरह की इमरजेंसी सेवा में छूट की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर 21 को पे रिवीजन पर सहमति संभव। इधर सेल कामगारों की पे रिवीजन पर प्रबंधन और एनजेसीएस कोर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में 21 अक्टूबर को होने जा रही है। बैठक में पांचों सेंट्रल यूनियन के प्रमुख नेता के साथ सिर्फ उनके एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इस दौरान पर्स के मुद्दे पर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सेल कामगारों की पे रिवीजन पर 13% एमजीबी पर दोनों पक्ष के बीच पहले की बैठक में सहमति बन गई है, लेकिन मामला पक्ष पर आकर आज भी अटका हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा कर्मचारियों के खाते में भेजी जाए राशि। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कल मुलाकात किया है और मंत्री को 9 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन पर मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई करने का भी आश्वासन दे दिए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मांग किए हैं कि अनुदान की राशि अब सीधे शिक्षक कर्मचारियों के खाते में ही भेजी जाए। वहीं वित्त रहित स्कूल कॉलेजों के मामले को मुख्यमंत्री के आश्वासन के आलोक में प्रशासनिक सुधार आयोग को भेजने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी कागजात से खरीदे गए सिम के इस्तेमाल पर सख्ती। इधर राज्य में फर्जी कागजात के माध्यम से सिम की खरीद से साइबर अपराध की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं आपराधिक गिरोह के द्वारा भी फर्जी कागजात के आधार पर खरीदे गए सिम के इस्तेमाल की बातें सामने आने लगी है। ऐसे में सीआईडी के द्वारा फर्जी तरीके से जारी सिम पर नकेल की तैयारी है। राज्य सीआईडी मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी से साल 2020 से अब तक ऐसे मामलों में दर्ज केस की जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों को अधिकार से वंचित बर्दाश्त नहीं। इधर सीसीएल तपिन साउथ परियोजना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुसरी मैदान में विस्थापित प्रभावितों का एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव फागू बेसरा ने कहा है कि विस्थापितों को अधिकार से वंचित करने की साजिश चल रहा है। वर्षों के बाद विस्थापित प्रभावित बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार देने के उद्देश्य से तपिन साउथ परियोजना में लोकल सेल चालू किया गया है, लेकिन स्थानीय विधायक जेपी भाई पटेल के द्वारा सेल को बंद कराने की साजिश चल रही है। विस्थापितों को आज तक भूमि के बदले नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तनावग्रस्त जवान अधिकारियों की बड़े स्तर पर होगी काउंसलिंग। इधर झारखंड पुलिस में तैनात तनावग्रस्त जवान और अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी पुलिस मुख्यालय के स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी इकाई प्रमुख से पत्राचार कर तनावग्रस्त जवानों और अधिकारियों की सूची मांगी है। पारिवारिक समस्या से जूझ रहे और अवसाद ग्रसित किसी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी की सूचना संज्ञान में आती है तो उसकी सूची अविलंब पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि काउंसलिंग किया जा सके। इसके साथ ही इधर मानदेय नहीं मिलने से आक्रोशित है कर्मी। मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारी मानदेय नहीं मिलने से काफी आक्रोशित है। इसे लेकर गुरुवार को कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हालांकि कुछ देर बाद ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के सुपरवाइजर देव तिवारी के समझाने के बाद कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और कर्मचारियों को 2 दिनों के भीतर मानदेय भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही इधर 4 नए जजों को आज शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस। झारखंड हाईकोर्ट के 4 नए जज आज शपथ लेंगे। हाईकोर्ट परिसर में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इधर बता दें, गिरिडीह जिले के डीलर के घर से 79 बोरा गेहूं जब्त। बताते चले इधर आरारी पंचायत के मार्कोडी के डीलर राजकुमार साव के घर में बुधवार देर शाम को बिरनी बीडीओ सुनील कुमार वर्मा ने छापेमारी की, जिसमें जन वितरण प्रणाली का 79 बोरा गेहूं बरामद किया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।